हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, दैट इज़ सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सर्कुलेशन? सर्कुलेशन जो टर्म है वो किससे बना? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ये टर्म कहाँ से आया? सर्कुलेशन। देखिए, सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन जो है हमारी, जैसे हम अगर बात करें कि हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारी बॉडी में ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है बेटा, यस और नो? बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, फ्लो करता है या सर्कुलेट करता है? एक ही बात है। फ्लो करना या सर्कुलेट करना एक ही बात है या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग। क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो एंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेशन? फ्लो मतलब जैसे रिवर फ्लो करती है, एक जगह से शुरू होती है और दूसरी जगह तक जाती है, और सर्कुलेशन जहां से शुरू हो रहा है वहीं से खत्म। सर्कुलेशन जो टर्म है वो बना है सर्किल से। सर्किल, सर्किल मतलब जहां से शुरू हो वहीं खत्म, जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्किल। और यहां से क्या बनता है बेटा? सर्कुलेशन। यहीं से टर्म यूज हुआ है सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो ब्लड है, ब्लड फ्लो करता है या सर्कुलेट करता है? सर्कुलेट करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं कंपैरिजन करूं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे हाउस वाटर सिस्टम से, तो देखिए कुछ चीजें मैं एनालॉजी कराकर दिखाता हूं आपको। हाउस वाटर सिस्टम एंड आर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे घरों में बेटा होता है सबमर्सिबल। सबमर्सिबल होता है बेटा हमारे घर में। अगर सबमर्सिबल क्या काम करता है? वाटर को पंप करता है। तो हमारी बॉडी में पंपिंग सिस्टम कौन है बेटा? हार्ट। इट इज ह्यूमन हार्ट। नंबर 2, क्या पंप करता है सबमर्सिबल? वाटर। ये क्या पंप करता है? ब्लड। ठीक है बेटा, व्हाट इज इट? पंप ब्लड। यहां पर होते हैं बेटा वाटर पाइप्स, और यहां पर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दो, कौन कौन सी? आर्टरी एंड वीन्स। आर्टरी एंड वीन्स। दूसरा, यहां पर होते हैं बेटा पाइप जॉइंट्स, और यहां पर क्या होंगे? कैपिलरीज। कैपिलरीज जैसे पाइप जॉइंट्स होते हैं, टी, एल्बो, इस तरीके से बोलते हैं बेटा, ये इस तरीके से। ऐसी यहां पर कैपिलरीज होती हैं जो आर्टरीज और वीन को आपस में ज्वाइन करके रखती हैं। यहां पर अगर हम बात करें स्टार्टर, जो समरसेबल का स्टार्टर आपने देखा होगा, आप सबके घरों में लग रहा होगा, समरसेबल है, वहाँ पर जहाँ पर बटन पुश करते हैं स्टार्ट होता है स्टार्टर। और यहाँ पर हम बात करें सेम, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऐसे नोड। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है बेटा। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं, एक एक करके हमको ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। यहाँ पर ब्लड के साथ हम और ऐड कर सकते हैं, दैट इज लिम्फ। एक एक करके हमको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और
ये कंप्लीट होते ही हमारा कंप्लीट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हार्ट से, ठीक है। रब कर दें इसको, ये जस्ट एक कंपेरिजन है आपको समझाने के लिए। शुरुआत करता हूं बेटा मैं हार्ट से। हमारा जो हार्ट है, इसको और थोड़ा नीचे लिख देते हैं। हमारा जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा? मिड में, थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट में, राइट में या लेफ्ट में? एक्चुअली ये राइट या लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है मिडिल में, बट इट इज ट्विस्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। जैसे ये है, दिस इज राइट लेफ्ट एंड दिस इज राइट, दिस इज माई राइट साइड एंड दिस इज माई लेफ्ट साइड, ये मिडिल। तो ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट में होता है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। क्यों होता है लेफ्ट की तरफ टिल्टेड? ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट की तरफ इसे झुकना पड़ता है परमानेंट? क्योंकि यहां पर बेटा एक लार्ज लिवर आता है। क्या आता है? लिवर लोब। तो लिवर ने पूरी, मैंने आपको जब लंग्स पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि जो लंग्स होते हैं, राइट लंग थोड़ा स्लाइटली ऊपर होता है, जो राइट किडनी होती है स्लाइटली नीचे की तरफ होती है, जो हार्ट होता है इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है बेस से। किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज लिवर लोब। समझ में आ रही है बात? इसकी वजह से। अब ये इधर जाएगा, जब ये इधर होगा तो यहां पर हम इसलिए ऐसा बोलते हैं कि लेफ्ट में हार्ट प्रेजेंट होता है। हमारा जो हार्ट है वो हमारी फिस्ट के साइज का होता है, फिस्ट के बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर होता है यहां पर। इसका जो वेट है इट इज अबाउट, हम यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, इट इज हार्ट प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी में इन बिटवीन टू लंग्स। इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्टर्नम, आगे की चेस्ट बोन को बोलते हैं स्टर्नम, एंड रिब केज। स्टर्नम और रिब केज से प्रोटेक्टेड रहता है। इट इज रेडिश इन कलर, इट इज अबाउट 300 to 350 ग्राम इन वेट। इसकी जो कवरिंग होती है, हार्ट की जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर सुना है आपने? पेरीमीटर मतलब किनारी, पेरी मतलब किनारा, आउटर जो बाउंड्री होती है। इसकी दो कवरिंग होती हैं, एक आउटर और एक इनर। जैसे एक कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक हमारा बैग है, कोई भी एक बैग है, उस बैग की दो कवरिंग होती है, आउटर और एक इनर, बीच में हम बुक्स रखते हैं बैग में। तो ऐसी हार्ट की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, और इनर लेयर को बोलते हैं विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। इट इज कवर्ड बाय अ लेयर known as pericardium. It is of two types. Number first, visceral layer of pericardium and parietal layer of pericardium. Visceral layer of pericardium and parietal layer of pericardium. Visceral layer outer layer or parietal layer back layer. In between these two membranes a fluid is present known as parietal fluid. In between
these two membrane, a fluid is present known as pericardial fluid, known as pericardial फ्लूइड। पेराइटल लेयर और वेसल लेयर, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन से 3 फंक्शन परफॉर्म करता है मैं यहां पर लिखता हूं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए प्लीज प्लीज। हो गया बेटा, रब कर दें इसको। देखिए 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला, नंबर 1, कीप हार्ट मॉइस्ट, हार्ट को मॉइस्ट रखता है। एक्ट एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। और एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। कीप हार्ट मॉइस्ट, एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। हार्ट को नम रखता है, हार्ट लगातार पंप करता है, पंप करने के लिए लुब्रिकेंट की तरह, मशीन की तरह, ऑयलिंग ग्रीसिंग की तरह काम करता है। और शॉक एब्जॉर्बर, कोई चोट लगे तो बायोंसी प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड्स शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोवाइड्स बायोंसी, और बायोंसी प्रोवाइड कराता है। बेटा रब करते हैं इसको, लिख लिया आपने तीनों पॉइंट, ठीक है बेटा। अब हम शुरुआत करते हैं हार्ट का। मैं आपको हार्ट शुरुआत करने से पहले 2 बातें इसके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए क्या क्या है वो 2 बातें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। व्हाट इज इट, क्या है बेटा ये? हार्ट नहीं, ये है दिल। फिल्म में दिखाते हैं ना, पोस्टर्स में, पिक्चरों में, इसी शेप का होता है ना दिल। हार्ट तो बड़ा खतरनाक सा होता है। हम इसको दिल की मैं आपको 2 बातें बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से आप इन 2 बातों को सुनिएगा। अगर दिल की 2 बातें समझ में आ गई तो हार्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहले तो ये कि जो हार्ट होता है, हार्ट 2 वर्ड हैं, एक हर्ट और एक हार्ट। क्या है सही वर्ड बताइए, हार्ट या हर्ट? हार्ट। हर्ट, मैं बहुत हर्ट हुआ उससे, उसने मुझसे ये कह दिया, वो उसने मुझसे ये बोल दिया, मैं उसकी इस बात से बहुत हर्ट हुआ, वो वाला टर्म है हर्ट। और ये क्या है बेटा? हार्ट। तो हार्ट के बारे में 2 बातें ये कि अपर पार्ट जो है ये कहलाता है ऑरिकल, ऑरिकल्स, और लोअर पार्ट कहलाते हैं वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। इसको हम 2 पार्ट में और डिवाइड कर देते हैं। अब ये राइट साइड, मान लीजिए मेरा हार्ट है, ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट, तो यहां पर ये कहलाएगा बेटा राइट ऑरिकल, और ये कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, और ये कहलाएगा लेफ्ट ऑरिकल, और ये कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात में? पक्का? देखिए 2 बातें कौन कौन सी बताना चाह रहा हूं, ये तो रहा एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब 2 बातें कौन कौन सी हार्ट के बारे में, वो 2 बातें ये कि जब भी ब्लड कलेक्ट होगा, बेटा हार्ट के अंदर ब्लड बनता तो है नहीं, हार्ट के अंदर ब्लड आता है एक जगह से और दूसरी जगह पर जाता है। तो जब भी इसमें कलेक्ट होगा, जैसे समरसेबल है, समरसेबल का काम क्या है? ब्लड को, बॉडी वाटर को पंप करना। तो वाटर को पंप करने के लिए वाटर पहले आएगा उसमें, तभी तो दूसरी जगह पर पंप करेगा वो। ऐसे यहाँ पर ब्लड जब आएगा तभी तो पंप करेगा। अब जब ब्लड आएगा यहाँ पर, तो ब्लड आएगा कहां पर, कलेक्ट कहां पर होगा? यहां पर ऑरिकल्स में। कहां पर कलेक्ट होगा? ऑरिकल्स में। और जब भी जाएगा कहां से जाएगा? वेंट्रिकल से। देखिए पहली बात तो ये कि जब भी ब्लड कलेक्ट होगा हमेशा ऑरिकल्स में आएगा, या तो इसमें या इसमें। और जब भी ब्लड जाएगा हमेशा यहां से जाएगा, वेंट्रिकल से, इधर से या इधर से। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हार्ट के अंदर ब्लड हमेशा ऊपर से नीचे मूव करेगा, ऊपर से नीचे।
हमेशा इधर से इधर या इधर से इधर, कभी भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट या नीचे से ऊपर ब्लड नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? हमेशा ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ पंप करेगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ब्लड नहीं जाएगा कभी भी। ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? देखिए अब हम मान लेते हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन में, अच्छा किसी भी बॉडी ऑर्गन में ब्लड क्यों जाता है बताइए, किसी भी बॉडी ऑर्गन में ब्लड क्यों मूव करता है? ब्लड मूव करता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड को पंप करने, फूड सब्सटेंसेस को पहुंचाने के लिए, इंप्योरिटीज को लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। किसके लिए बेटा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। किसी भी बॉडी ऑर्गन में गया ऑक्सीजन लेकर और फिर ऑक्सीजन CO2 लेकर वहां से वापस आता है। मान लेते हैं यहां पर एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन हम मान लेते हैं लिवर, ठीक है बेटा, लिवर यहां पर प्रेजेंट है, दिस इज लिवर। लिवर में ब्लड आया, लिवर में जब ब्लड आएगा तो लिवर में ब्लड क्यों आएगा? ऑक्सीजन लेकर। ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर आता है उसको बोलते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सुनिएगा ध्यान से, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन लेने के बाद यहां से चला जाएगा, यहां से ब्लड गया, यहां से ब्लड जब जाएगा, जब भी पूरी बॉडी का ब्लड जब भी कलेक्ट होगा वो यहां पर कलेक्ट होगा राइट ऑरिकल। मैंने आपको बताया था ब्लड या तो ऊपर दोनों में से किसी में कलेक्ट होगा और जब भी जाएगा तो यहां से जाएगा, तो यहां पर कलेक्ट होगा राइट ऑरिकल में। समझ में आ रही है बेटा बात? यहां पर कलेक्ट हुआ, ये जो ब्लड कलेक्ट हुआ इसको हम बोल रहे हैं, ये जो ब्लड आया ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर गया उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इट इज सेड टू बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड एक ही बात है? बताइए बेटा, एक ही बात है या अलग अलग है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड? बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही प्योर ब्लड बोलते हैं। बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी प्योर और इम्प्योर। सुनिएगा, मैं आपसे बोलूं कि मीठा पानी और साफ पानी एक ही बात है, अलग अलग है? मीठा पानी, फिर से सुनिए, मीठा पानी और साफ पानी एक ही बात है या अलग अलग है? अलग अलग है। मीठा पानी में भी साफ और गंदा, बेटा यस और नो? मीठा पानी में भी स्वीट और प्लेन, में भी क्लीन और डर्टी, यस और नो? तो अब मीठा पानी साफ भी हो सकता है, गंदा भी। मीठे का मतलब क्या है? उसमें चीनी ऐड हो, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो। ऑक्सीजन अगर ऐड है तो जरूरी नहीं है कि वो साफ होगा, वो गंदा भी हो सकता है। बेटा यस और नो? शिकंजी अगर गंदी हो क्या पिएंगे उसे? नहीं पिएंगे। तो शिकंजी गंदी भी हो सकती है, यानी जरूरी नहीं है कि चीनी पड़ी हो तो साफ भी हो। अगर ऑक्सीजन आ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो साफ भी हो। मैं इसको ऐसे क्लियर कर देता हूं कि बॉडी के अंदर जब भी ब्लड जाएगा ऑर्गन में ऑक्सीजन लेकर जाएगा। अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी में ब्लड कैसे जाएगा? प्योर होने। किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो किडनी में ब्लड क्यों जा रहा है? ऑक्सीजन देने तो जा ही रहा है, साथ साथ क्यों जा रहा है? साथ साथ क्यों जा रहा है? साथ साथ जा रहा है उसको प्योर करने के लिए, फिल्टर होने के लिए और ऑक्सीजन देने के लिए। तो ऑक्सीजन लेकर जा रहा है तो ब्लड कैसा हुआ किडनी के पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन कैसा है? क्या प्योर है? नहीं। प्योर कब होगा? जब वहां से निकल जाएगा। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होगा वहां पर? इम्प्योर। अधिकतर केसेस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर होता है, लेकिन जब जहां पर किडनी पर जा रहा होता है पर्टिकुलर बॉडी के कुछ पार्ट्स में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और इम्प्योर भी होता है। समझ में आ रही है बेटा बात? देखिए, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। बच्चे कई बार ऑक्सीजनेटेड को लिख जाते हैं प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड को लिख जाते हैं इम्प्योर ब्लड, इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजन यूज करी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर गया। यहां पर जो ब्लड गया ये ब्लड कैसा है बेटा? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड। यहां से ब्लड कहां जाएगा? मैंने आपको बताया था जब भी ब्लड जाएगा कहां पर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। यहां से ब्लड गया नीचे, ये ब्लड गया नीचे की तरफ। यहां पर ब्लड कैसा आया? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा गया बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। यहां से डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड कहां जाएगा? यहां पर हम मान लेते हैं लंग्स प्रेजेंट हैं, लंग्स।
बॉडी में क्यों जाएगा बेटा, यहाँ से बॉडी ऑर्गन में तो जाएगा नहीं, तो ऐसे तो नहीं हार्ट में टहलने आया तो फिर बॉडी ऑर्गन में चला गया, ये तो ऑक्सीजन के लिए जाएगा। तो लंग्स में ऊपर से ऑक्सीजन आई बेटा, O2 आई लंग्स के अंदर। अभी हम इसको, ये एक एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, ऐसा नहीं कि लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या स्क्वायर बॉक्स की शेप के होते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बता रखा है। यहाँ से गया यहाँ पर, ये कैसा गया बेटा, यहां पर ऑक्सीनेटेड हुआ, ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मिलने के बाद ऑक्सीजन मिली, यहां से ब्लड कहां जाएगा, यहां से ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन मिलने के बाद यहां से कहां जाएगा, यहां से जाएगा कलेक्ट होकर हार्ट में। और जब भी ब्लड कलेक्ट होगा या तो इसमें या इसमें, तो यहां पर ब्लड कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड। कैसा होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से ब्लड अब कहां पर जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां पर जाएगा, नीचे की तरफ। मैंने बताया था कभी भी ब्लड इधर से इधर नहीं जाता, हमेशा नीचे की तरफ जाता है। यहां से ब्लड नीचे गया, यहां से ब्लड नीचे गया, यहां से जाने के बाद अब कहां जाएगा, अब जाएगा बॉडी पार्ट्स में। तो यहां से ये गया बॉडी पार्ट्स में, और यहां से होता हुआ ब्लड कहां पर गया, फिर से जहां से ब्लड आया था वहीं से वापस उस ऑर्गन में गया। आप गौर करें, लिवर से ब्लड गया, एक बार आया, एंटर करा, फिर यहां से ऑक्सीजन यूज करी। शुरुआत से हम बात कर रहे हैं, किसी भी बॉडी ऑर्गन में यहां से ब्लड आया, ब्लड इसने यूज करा, यहां से गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड। यहां से ब्लड कहां पर जाएगा, नीचे। यहां पर ब्लड कैसा आया, डीऑक्सीनेटेड। दिस इज ऑल्सो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यहां से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन आई, हम सांस ले रहे हैं, लंग्स में जा रही है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये क्या है बेटा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पर गया, कलेक्ट होने के लिए गया लेफ्ट ऑरिकल में। कहां पर गया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहां पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा है ब्लड, अगेन इट इज ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर यहां से होता हुआ बॉडी पार्ट्स में गया। समझ में आई बात या नहीं आई, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। किसी भी बॉडी ऑर्गन में ब्लड कितनी बार गया, एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपको देखनी है, एक बार एंटर करा और कितनी बार निकला, एक बार। अब एक बार निकलने के बाद ब्लड जो वापस उसी ऑर्गन तक आ रहा है, उसके बीच में हार्ट में 2 बार घूम गया। देखिए, गया हार्ट में, फिर निकल आया, फिर गया और फिर निकल आया। यानी हार्ट में कितनी बार घूमा, 2 बार। किसी भी बॉडी ऑर्गन में ब्लड, किसी भी बॉडी ऑर्गन में बॉडी ऑर्गन से ब्लड निकलने के बाद और वापस आने से पहले हार्ट में 2 बार घूमता है। देखिए, यहां से ब्लड निकला लंग से, हार्ट में गया, हार्ट से फिर निकला, फिर हार्ट में गया और फिर से बॉडी ऑर्गन में आया। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन। की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा गया है और इससे खूब क्वेश्चन आते हैं कंपटीशंस में भी और आपके एकेडमिक्स में भी। तो यहां पर जो पर्टिकुलर डबल सर्कुलेशन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कैसे बोलेंगे और पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे बोलेंगे। व्हाट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टम के साथ जो सर्कुलेशन, सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी, हमारी बॉडी के साथ जो हार्ट का सर्कुलेशन है उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और जो लंग्स के साथ जो सर्कुलेशन है उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ये टर्म हम बार बार यूज करेंगे। किडनी को हम बोलेंगे रीनल, हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक, लंग्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी। ऐसी कई टर्म्स हैं, जैसे आईज को हम बोलते हैं ऑप्टिक, लिवर के लिए हम बोलते हैं हिपैटिक, लिवर टर्म जब भी आएगा हिपैटिक, किडनी के लिए रीनल, इसी तरीके से ब्रेन के लिए सेफेलिक, क्रेनियल, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए मैं बीच बीच में जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। जो भी पार्ट आएगा वो हम साथ में मेडिकल टर्म्स में उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार वो टर्म्स रिपीट होंगे। देखिए, आप यहां पर 2 सर्कुलेशन देख रहे हैं। एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, कौन सा सर्कुलेशन है सिस्टमैटिक, देखिए यहां से गया, किसी भी बॉडी पार्ट से गया हार्ट में और हार्ट से आया बॉडी पार्ट में। आप देख रहे हैं बॉडी पार्ट से हार्ट और हार्ट से बॉडी पार्ट। और एक सर्कुलेशन ये हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट।
ये दो सर्कुलेशन आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये दोनों सर्कुलेशन ये कहलाते हैं डबल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन हार्ट के और ऑर्गन के बीच में और एक हार्ट और लंग्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो क्लियर है, ऐप पर आपको नोट्स दिए हुए हैं, उसमें पूरा पैकेज में ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं प्रॉपर, आप वहां से कॉपी करिए, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, क्योंकि रेगुलर ऐसा नहीं है कि आपको अलग से क्लासेस में इसके नोट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। आप प्लीज साथ साथ इसके नोट्स मेंटेन करते रहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे पहले हार्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया, उसके बाद व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है और कैसे वो वर्क करता है। अब यहां पर जो हम बात करते हैं आर्टरीज, अच्छा डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या क्या जरूरत है डबल सर्कुलेशन की। एक बार बॉडी में जाता, हार्ट से निकलकर लंग्स में आता और लंग्स से फिर वापस यहां पर आ जाता, क्या जरूरत है डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन की जरूरत ये है, यहां पर आप गौर फरमाएं तो यहां पर राइट ऑरिकल में जो ब्लड आया कैसा आया, राइट ऑरिकल में जो ब्लड आया कैसा आया, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यहां से ब्लड नीचे आया कैसा आया, डीऑक्सीनेटेड, और डीऑक्सीनेटेड ही यहां पर निकल गया। फिर यहां से आया, इधर कैसा ब्लड आया लंग्स आने के बाद, ऑक्सीनेटेड। यहां पर ब्लड कैसा आया, ऑक्सीनेटेड। मींस डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड, हार्ट में एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें दोनों तरह के ब्लड है, उसके बावजूद भी मिक्स नहीं है। देखिए नेचर ने कितना खूबसूरत यहां पर सिस्टम प्ले कर रखा है कि यहां पर ऑक्सीनेट डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी आया। एक ही बर्तन के अंदर दो तरह की शरबत है, लेकिन दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग। इसका मतलब क्या है, बीच में पार्टीशन है, ब्लड इधर से इधर नहीं जा पा रहा। यहां पर जो ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड, यहां पर जो ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही बाहर निकल गया, फिर यहां पर ऑक्सीनेटेड आया, ऑक्सीनेटेड। मींस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस है टू मेंटेन द ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेपरेटेड, उसको एक ही ऑर्गन के अंदर सेपरेट रखने के लिए। और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, या तो ब्लड ऑक्सीनेटेड होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड होकर चला गया, लेकिन यहां पर ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड एक साथ हैं, एक टाइम पर प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी सेपरेट हैं। तो ये है डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस। अब एक बात और यहां पर जो कंफ्यूजन होता है, ये ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स यहां पर दो तरह की हैं, आर्टरी और वीन। इसको हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं, डिटेल में हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, आर्टरी क्या है, वीन क्या है, लेकिन फिर भी बेसिक आप यहां पर समझ लीजिए। अगर क्या होती है आर्टरी और क्या होती है वीन, बच्चों से जब ये पूछा जाता है कि आर्टरी क्या होती है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड इज सेड टू बी आर्टरी, इज इट, एंड द ब्लड वेसल विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज सेड टू बी वीन। साथ में बोलते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। हमें इतना सब कुछ बोलने की, आपकी बुक्स में भी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, बड़ी ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल शॉर्टेस्ट डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं क्या आर्टरी होती है और क्या वीन होती है। सुनिएगा ध्यान से, देखिए आर्टरी क्या होता है, व्हाट इज आर्टरी। आर्टरी द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ए से आना, ऐसे याद रखो, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जो ब्लड लेकर आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, आर्टरी। जैसे यहां से ये क्या हो रही है, ब्लड आ रहा है, यहां पर मैं नंबरिंग कर देता हूं बेटा, पहले 1 2 3 एंड 4। अब ये जो 4 है, 4 नंबर की जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड लेकर आ रही है, तो इसको मैंने क्या बोल दूंगा, आर्टरी। क्या हो गया ये, आर्टरी। और जो वी से अब बोलो वापस, जो वापस जा रहा है, वापस जा रहा है, वापस जा रहा है, वीन। वीन विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट एंड विच कैरी ब्लड, ए से याद रखिएगा अवे, अवे, ए से अवे फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से दूर लेकर जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्टरी। और जो टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वीन। तो बेटा यहां पर देखिए टुवर्ड्स द हार्ट, दिस इज सेड टू बी वीन, और ये क्या है, अवे फ्रॉम हार्ट, आ रहा है ब्लड लेकर, तो ये क्या हो गई, आर्टरी। नंबर 3 फिर टुवर्ड्स द हार्ट, ये हो गई वीन, और ये अवे फ्रॉम हार्ट, ये हो गई आर्टरी। बेटा कोई प्रॉब्लम इस बात को समझने में, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। लेकिन यहां पर स्पेसिफिक एक नाम दे दिया गया है, जो आर्टरी हार्ट लंग्स से अटैच है। मैंने आपको बताया था लंग्स से मतलब, लंग्स मतलब पल्मोनरी, तो इसको हमने बोला पल्मोनरी आर्टरी, और यहां पर गया ये हो गई पल्मोनरी वीन। अच्छा, जितनी भी आर्टरी होंगी वो ब्लड आ रहा होगा, हार्ट से आ रहा होगा, तो ऑक्सीजन लेकर आ रही होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल आर्टरीज आर कैरिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड। बट ये जो हार्ट से आ रहा होगा, यहां पर लंग्स में जो आ रही होगी, इसमें कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीनेटेड। तो हम ये बोलते हैं
कि ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑल वीन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। समझ में आया बेटा? तो आर्टरी क्या है? विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से दूर लेकर जाए, और वीन क्या है? द विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। समझ में आई बेटा बात? कोई कंफ्यूजन इस बात में? इसको आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं? अगर आप सिस्टम को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ कर लीजिए प्लीज। हो गया बेटा? रब करें सर। देखिए बेटा, एक बार चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा ये। ठीक आ रहा है? ठीक है बेटा। देखिए बेटा, ये है हार्ट की आउटर कवरिंग, जिसको हम बोल रहे हैं पेरिटोनियम। बेटा ये मैं बना रहा हूं फंक्शनल डायग्राम, ठीक है? फंक्शनल एक होता है फिजियोलॉजिकल, यानी जैसा एग्जैक्ट होता है, एक होता है आपको समझाने के लिए फंक्शनल डायग्राम। आपके एनसीईआरटी में हो सकता है थोड़ा सा डिफर हो, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल डायग्राम की, जो फंक्शनिंग को समझाने के लिए बताया गया हो। यहां पर ये अब हार्ट में कन्वर्ट होगा। ये इसके दो डिवीजन, ये बेटा ये दो डिवीजन है इसके, और यहां पर ये ऐसे ये दो डिवीजन, ये अपर टू चैम्बर्स बेटा क्या कहला रहे हैं? ये कहला रहे हैं बेटा ऑरिकल्स, और लोअर टू चैम्बर्स क्या कहला रहे हैं बेटा? वेंट्रिकल। इनके बीच में ये जो डिवीजन है ना, इस वाले डिवीजन को हम बोल रहे हैं इंट्रा। देखिए ये डायग्राम मैं पहले से बनाकर भी आपको रख सकता था, लेकिन आपको एक एक चीज आपके सामने मैं इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आपको चीजें आसानी लगे, एकदम देखकर घबराहट ना हो डायग्राम को। देखिए एक बार, इसको हम बोल रहे हैं इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। इंट्रा मतलब, इंट्रा मैंने कई बार बता चुका हूं, इंट्रा मतलब बीच में, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और यहां पर क्या है? इसको बोल रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, जो ऑरिकल के और बीच के हैं इसको बोलते हैं ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इन दोनों का जो डिवीजन है। ठीक है बेटा, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा दोनों लंग्स के बीच में, यानी एक लंग इधर और एक लंग यहां पर, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हम मान लेते हैं, एक लंग यहां पर प्रेजेंट है और एक लंग ये यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, दिस इज व्हाट? राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का?
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखिए जब भी ब्लड कलेक्ट होगा कहां पर कलेक्ट होगा, या तो ऑरिकल में, इस वाली ऑरिकल में या इस वाली ऑरिकल में, और जब जाएगा ब्लड कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। तो पूरी बॉडी का ब्लड, अभी हमने क्या सीखा डबल सर्कुलेशन जब हम पढ़ रहे थे कि जब भी ब्लड जाएगा कहां पर कलेक्ट होगा बेटा, दैट इज इन राइट ऑरिकल। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब ये जो राइट ऑरिकल है यहां पर जब ब्लड कलेक्ट होगा तो यहां पर दो जगह से ब्लड कलेक्ट होगा। कहां से, एक ऊपर से और एक नीचे से। कहां के ऊपर से, कहां के नीचे से। देखिए हमारा जो हार्ट है यहां पर प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा हार्ट यहां पर प्रेजेंट है। तो यहां से इतने बॉडी पार्ट से ऊपर, यानी कि हेड, नेक, हैंड्स, हैंड का जो ब्लड है वो यहीं से आ रहा है, हार्ट के ऊपर से। हैंड हार्ट के ऊपर माने जाएंगे, नीचे नहीं, हार्ट के ऊपर, शोल्डर्स, नेक, हेड और ये हैंड्स, यहां से जो ब्लड जा रहा है वो ऊपर से, और बाकी पूरी बॉडी के नीचे, बॉडी पार्ट के नीचे से ब्लड जा रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इसमें। अब देखिएगा यहां से जो ब्लड आ रहा है, यहां पर कलेक्ट जो हो रहा है, ये इधर कलेक्ट हो रहा है, ये ब्लड वेसल हमने बनाई। ये आप गौर करिएगा, जो ब्लू कलर से जितने भी बनाए, ब्लू कलर हमेशा शो करेगा डीऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रेड कलर शो करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहां पर ये ब्लड गया, यहां से ब्लड आया, और यहां से इस जगह से ये हम कलेक्ट कर रहे हैं, यहां से होता हुआ ये यहां से ये ओपन होगा इस जगह। समझिए बेटा, इसके पीछे से आता हुआ ये ऊपर को ओपन हो रहा है, यानी वेंट्रिकल्स में नहीं जा रहा है, ये वेंट्रिकल में नहीं जा रहा है, यहां से इसके पीछे आता हुआ ऊपर इस जगह कलेक्ट हो रहा है। तो ये तो कलेक्ट कर रहा है बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड इस जगह, और ये कलेक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से। तो यहां पर इस वाली जो ब्लड वेसल है इसको हम बोल रहे हैं इंफीरियर। अच्छा ये बताइए, ये जो ब्लड वेसल है जो ब्लड कलेक्ट कर रही है वापस इसमें ला रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्टरी या वीन, टुवर्ड्स द हार्ट, दैट इज वीन, अवे फ्रॉम हार्ट आर्टरी। तो ये जो वीन है इसको हम यहां पर बोल रहे हैं सुपीरियर, सुपीरियर। अच्छा वीन को वो, अच्छा ये बताइए, क्या सारे जितने भी सबमर्सिबल होता है, जितने भी हमारे घरों में, वॉशरूम में, किचन में, बाथरूम में जितने भी पाइप्स होते हैं, क्या सारे सबमर्सिबल में जाते हैं या एक या दो पाइप जाता है, मेन पाइप जाते हैं, और उससे बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। इसी तरीके से यहां पर हार्ट में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, लेकिन कुछ मेन ब्लड वेसल्स होती हैं जो इससे अटैच रहती हैं। ऐसी वीन जो डायरेक्टली हार्ट से अटैच है उसे हम बोलेंगे वेना कावा। क्या बोलेंगे, वेना कावा। वो आर्टरी जो डायरेक्टली हार्ट से अटैच है दैट इज सेड टू बी एओर्टा। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एओर्टा। और जो वीन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेना कावा। अब यहां पर इसको हम बोल रहे हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे वाली है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंफीरियर वेना कावा, दैट इज इंफीरियर वेना कावा एंड दैट इज सुपीरियर वेना कावा। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर आपका जरा सा भी ध्यान बीच में कुछ सेकंड्स के लिए भी हटेगा तो ये आपका टॉपिक ब्रेक हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब भी आप इसे सुन रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज फुल कंसंट्रेशन के साथ करें, वरना आगे की पूरी क्लास बेकार हो जाएगी आपकी। देखिए यहां पर ब्लड आया, कैसा ब्लड आया, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड। यहां पर ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड। इसको मैं थोड़ा सा और इधर बनाता हूं, ये मान लीजिए गया इधर, ये इस जगह। अच्छा ये जो सुपीरियर वेना केवा है, नीचे से ब्लड आ रहा है और ऊपर से ब्लड आ रहा है। ब्लड वापस किस में जा सकता है, ऊपर वाली से ऊपर। देखिए जैसे एक रूम है जिसमें आप बैठे हैं, ऊपर से भी पाइप आ रहा है एक पानी का और नीचे से भी पाइप आ रहा है, समरसेबल लगा हुआ पानी भर रहा है। ऊपर से भी, एक हाइपोथेटिकल बात मान लेते हैं, ऊपर से भी पानी से भर रहा है और नीचे से भी पानी से भर रहा है। बताइए किससे वापस पानी जा सकता है, वापस नीचे वाले पाइप में पानी वापस जा सकता है या ऊपर वाले में वापस जा सकता है, अपने आप नीचे वाले में, ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरीके से यहां पर जो ब्लड है, ब्लड यहां तक आया और ब्लड यहां से वापस फिर से जा सकता है ग्रेविटी की वजह से, ऊपर वाले में तो जाएगा नहीं। तो यहां पर एक वॉल प्रेजेंट है। हार्ट में हमारे कई सारे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल समझते हैं आप, वॉल बोलते हैं एक ऐसी एंट्री को जो वन साइडेड हो। आपने सुना होगा साइकिल में बाल बॉडी होती है, साइकिल टायर पंचर जोड़ने वाले बोलते हैं बाल बॉडी। वो बाल बॉडी क्या, ये बाल या वॉल,
दैट इज वॉल्व। वो पढ़े लिखे तो नहीं है तो बेचारे बाल बॉडी कहते रहते हैं, ये होता है वॉल्व। वॉल्व, वॉल्व किसे हम बोलते हैं? वॉल्व एक ऐसी एंट्री जो सिंगल साइडेड हो, एक तरफ से एंट्री तो हो जाए लेकिन वापस ना जा सके, तो यहां पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है इस जगह, जो कि ब्लड को ऊपर से नीचे से ऊपर तो लाता है, लेकिन ऊपर से जब नीचे वापस जाएगा तो उसको प्रिवेंट करेगा, रोक लेगा। तो इस वॉल्व का एक नाम है, उस वॉल्व को बोलते हैं स्टेचियस वॉल्व और वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना कावा, वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना कावा या स्टेचियस वॉल्व। कोई प्रॉब्लम बेटा इस बात में? यहां पर वॉल्व प्रेजेंट है, यहां से ब्लड कहां जाएगा? यहां से ब्लड जाएगा, मैंने आपको बताया था हमेशा ऊपर से नीचे जाता है ब्लड, यहां से ब्लड नीचे जाएगा। अच्छा, यहां जो ब्लड आया कैसा आया? ऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड? ऑब्वियसली डीऑक्सीनेटेड, पूरी बॉडी का ब्लड कलेक्ट हो रहा है। यहां से एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यहां से ब्लड आया, यहां पर ब्लड कैसा आया? डीऑक्सीनेटेड। अच्छा, ये जो एंट्री होती है यहां से ब्लड, ये देखो हार्ट हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट होता रहता है, रिलैक्स होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट जब होता है तो यहां से ब्लड ऊपर से नीचे जाएगा, जब ऊपर से ब्लड नीचे जाएगा तो फिर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड आगे की तरफ जाएगा, जब ये आगे की तरफ ब्लड जाएगा यहां से तो ये ऊपर भी तो जा सकता है अगर ये गेट ओपन रहेगा। तो यहां पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, यहां पर जो वॉल्व प्रेजेंट है उसका नाम है, बहुत मशहूर वॉल्व है, आप सबने सुना होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर क्या है बेटा? ट्राइकस्प, 3 गेट्स हैं यहां पर, 1 फ्लैप, 2 फ्लैप, 3 फ्लैप, 3 फ्लैप। यहां से ब्लड कहां जाएगा बताइए आप, अगर डबल सर्कुलेशन समझाया आपने तो। यहां से ब्लड कहां जाएगा? पूरी बॉडी का ब्लड यहां पर कलेक्ट हुआ इस जगह, यहां से ब्लड कहां जाएगा? नीचे। यहां से ब्लड कहां जाएगा? यहां से जाएगा लंग्स में। पहले हमने यहीं पर एक बॉक्स बना दिया था और यहां से ब्लड भेज दिया था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, लंग्स तो इधर प्रेजेंट होते हैं। यहां से एक ब्लड वेसल जाती है, इस ब्लड वेसल को, ये ब्लड वेसल जा रही है बेटा लंग्स में, और ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल कहां पर जाएगी? ये दिस ब्लड वेसल इज अवे फ्रॉम हार्ट और टुवर्ड्स द हार्ट। बताइए, दिस ब्लड वेसल इज अवे फ्रॉम हार्ट और टुवर्ड्स द हार्ट, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट और टुवर्ड्स द हार्ट? इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये क्या हुई बेटा? आर्टरी या वीन? ये हुई आर्टरी। अब ये कैसा ब्लड ले जाएगी? ऑक्सीनेटेड या डीऑक्सीनेटेड? बताइए कैसा ब्लड आया यहां पर? डीऑक्सीनेटेड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी, हम बात कर चुके हैं। ये कौन सी आर्टरी है? दिस इज सेड टू बी पल्मोनरी आर्टरी। कैसी आर्टरी है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और यहां पर, और यहां से ये बेटा, यहां से ये टी शेप। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? इधर भी और इधर भी, क्योंकि दोनों तरफ लंग्स प्रेजेंट है, राइट लंग में जाएगा और लेफ्ट लंग में ब्लड जाएगा। इस पल्मोनरी आर्टरी का एक नाम दिया गया है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। क्या बोलते हैं बेटा? पल्मोनरी ट्रंक। दैट इज, ट्रंक किसे बोलते हैं? हाथी की सूंड को बोलते हैं ट्रंक, या ट्री ट्रंक, जो पेड़ का जो तना होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। एक ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा हो, ऐसी लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। और इसको, ये है क्या वैसे? ये आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी।
बेटा समझ में आई बात? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी और ये दोनों तरफ ब्लड को लेकर जाएगी। अब यहां से इसमें भी नीचे की तरफ वापस ब्लड आ सकता है, नहीं आ सकता? नीचे जो ब्लड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, जो यहां पर वॉल प्रेजेंट है, एक वॉल प्रेजेंट होता है बेटा, उस वॉल का नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी ल्यूनर वॉल्व। और पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्योंकि लंग्स में जा रही है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, यहां से ब्लड गया लंग्स में ब्लड कैसा गया? डीऑक्सीनेटेड। फिर यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पर आएगा? यहां से ब्लड, देखिए सबसे पहले ब्लड यहां पर आया, यहां से ब्लड नीचे आया, यहां से ब्लड क्या कहां गया? लंग्स में। लंग्स से ब्लड कहां पर गया? इसके थ्रू यहां से ब्लड गया लंग्स में, और लंग्स से वापस आएगा यहां पर। यहीं पर तो वापस आया था जब हमने एक बॉक्स बना दिया था, तो यहां से वापस आ रहा था। तो यहां से जब ब्लड में वापस आया लंग्स में, इसको हम बोल रहे हैं जिसके थ्रू आया, ये व्हाट इज दिस? आर्टरी और वीन टुवर्ड्स द हार्ट, दैट इज वीन, वापस आया। तो ये क्या हुई? पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन। लेकिन यहां से ब्लड कैसा आया? ऑक्सीनेटेड। तो ऑक्सीनेटेड हमने रेड कलर से यहां पर शो कर रखा है। यहां पर ब्लड आया ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स से, यहां से कहां जाएगा? अब नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। तो यहां पर भी एक ओपनिंग प्रेजेंट है, इस ओपनिंग पर भी यहां पर वॉल्व प्रेजेंट है, और इस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व। बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो? दिस इज सेड टू बी बाइकस्पिड वॉल्व। और ये बाइकस्पिड वॉल्व यहां पर ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं और यहां पर बाइकस्पिड बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यहां पर 3 कस्प हैं और यहां पर 2 कस्प हैं, तो ऐसा क्यों है? यहां पर लॉजिकली आप क्या आंसर दे सकते हैं कि यहां पर 2 कस्प क्यों है, यहां पर 3 कस्प क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहां पर, बताइए आप सोच सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताइए। क्योंकि यहां पर पूरी बॉडी का ब्लड आ रहा है, पूरी बॉडी के ब्लड का प्रेशर है, इसलिए यहां पर 3 गेट की जरूरत है। और यहां पर जो ब्लड आ रहा है वो सिर्फ लंग से आ रहा है, तो इतने प्रेशर के साथ नहीं आ रहा है। तो यहां पर 2 कस्प में, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी बाइकस्पिड वॉल्व। कोई प्रॉब्लम? बाइकस्पिड वॉल्व का एक नाम और है बेटा, इट इज ऑल्सो सेड टू बी मिट्रल वॉल्व। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मिट्रल वॉल्व कहां पर प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे मिट्रल वॉल्व इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट एट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी जो ऑरिकुलर और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है वहां पर बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। और यहां पर कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहां ये हो गया पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड आता है। अब एक हार्ट एक खुद में एक ऑर्गन है, उसको कैसा ब्लड चाहिए? ऑक्सीनेटेड ब्लड। उसको ऑर्गन नहीं चाहिए, उसको ब्लड नहीं चाहिए। जैसे हार्ट पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाता है, ऐसे ही हार्ट खुद को भी तो ब्लड चाहिए। एक ऐसा ही सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, आर्टरीज का, जो हार्ट से हार्ट में ब्लड प्रोवाइड कराता है। उसको हम यहां पर एक ब्लड वेसल से शो करेंगे। देखिए इससे पहले यहां पर जब ब्लड आया, यहां से ब्लड कहां जाएगा? यहां पर ब्लड आया। अभी इस वाली बात को मैं पूरा करता हूं, हार्ट से हार्ट को। इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से नीचे ब्लड आया, यहां ब्लड कैसा आया? ऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड? ऑक्सीनेटेड। यहां से कहां जाएगा? बॉडी, पूरे बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में जब जाएगा तो किस तरीके से जाएगा? देखिए यहां से पहले तो हमने ऐसे ट्यूब निकाल दी थी यहां से, लेकिन जो एक्चुअल है वो जाएगा यहां से। देखिए यहां से ब्लड एंटर करेगा और यहां से होती हुई
पूरी वेरियस बॉडी पार्ट्स में यहां पर पूरी बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड पहुंचाता है। दिस इज व्हाट आर्टरी और वीन अवे फ्रॉम हार्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे आर्टरी। इस आर्टरी को जो डायरेक्टली हार्ट से अटैच है उसको मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं बेटा एओर्टा, क्या बोलेंगे एओर्टा। ठीक है बेटा, ये जो एओर्टा है, एओर्टा को यहां पर वैसे है क्या ये, दिस इज व्हाट पल्मोनरी, सॉरी दिस इज आर्टरी, मेन आर्टरी, यहां से बॉडी पार्ट्स में जा रही है। और यहां से ये बेटा ऊपर की तरफ ये कई सारी मेन ब्रांचेज होती हैं जिसमें ब्लड प्रोवाइड कराती है। कौन कौन सी वो ब्रांचेज है ये देखिएगा, इसको एक मींस मेन तो ये है बॉडी पार्ट्स में और ऊपर की तरफ प्रोवाइड करा रही है। इसमें 3 और इसकी मेन ब्रांचेज होती हैं। एक को हम बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियो दिख रहा है बेटा, इसको और थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। दूसरा एक आर्टरी यहां पर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सबक्लेवियन, सबक्लेवियन आर्टरी। और एक बीच में प्रेजेंट होती है लेफ्ट दिस इज सेड टू बी सबक्लेवियन आर्टरी। ये दिख रहा है आपको, या नीचे लिख देता हूं मैं इसको, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। और दिस इज लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। देखिए बेटा यहां पर अब हो गया, ये 3 पार्ट हो गए, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और सब क्लेवियन आर्टरी। यहां से यहां पर भी एक, कहां पर आर्टरी जो है एओर्टा जो है, इसका जो बेस है यहां पर एक वॉल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं, अगेन इट इज व्हाट, दिस इज एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। एओर्टिक का मतलब एओर्टा पे, सेमी ल्यूनर का मतलब क्या होता है, सेमी मतलब हाफ, ल्यूनर मींस मून, आधे चंद्रमा की शेप का, सेमी ल्यूनर हाफ मून ऐसा होता है बेटा, इस शेप के यहां पर फ्लैप्स होते हैं। मैं एनिमेशन के थ्रू आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, एनिमेशन जरूर देखिएगा, इससे बहुत बढ़िया आपको लगेगा। पहले इसकी वर्किंग समझ लीजिए, उसके बाद अच्छा बिना इसकी वर्किंग समझे आप अगर एनिमेशन देखेंगे साथ में तो वो भी यूजलेस है आपके लिए। पहले इसको देखिए, उसके बाद आप समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा हाँ सर ने हमको ऐसा बताया था। अब देखिए ये हो गया बेटा, इसके बाद ये पल्मोनरी सेमिलुलर वॉल्व हो गया। पल्मोनरी सेमिलुलर वॉल्व यहां से गया। अब एक मैंने आपको बताया था, एक ब्लड वेसल होती है जो हार्ट से हार्ट को ब्लड प्रोवाइड कराती है, यानी पूरी बॉडी का ब्लड कहां से जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से मिल रहा है, इस जगह से मिल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सब जगह से इधर से तो जा रहा है। तो हार्ट भी बॉडी का एक पार्ट है, उसको कहां से मिलेगा, उसको भी यहीं से मिलेगा। तो एक ब्लड वेसल जो यहां से, अच्छा कलेक्ट कहां पर हो रहा है, पूरी बॉडी का ब्लड यहां पर कलेक्ट हो रहा है, तो यहीं से कलेक्ट होकर ये यहां से जाकर ये ऐसे यहां पर खुलेगा, ये इस तरह से, समझ गए बेटा। इसको हम बोलते हैं कैरोटिड साइनस। क्या बोलेंगे, कैरोटिड साइनस। बेटा बहुत सिंपल है, सारी बातें समझ में आ रही हैं आपको, कहीं पर कोई घबराहट वाली बात नहीं है। दिस इज कैरोटिड साइनस।
और कैरोटिड साइनस में यहां पर भी एक वॉल प्रेजेंट है कि वापस ब्लड यहां पर ना आ जाए, तो यहां पर जो वॉल है इस वॉल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज थिबेसियस वॉल। थिबेसियस वॉल। अब आपने वॉल पढ़े कौन कौन से, एक तो यहां पर आपने पढ़ा स्टेचियस वॉल जो इंफीरियर वेना केवा पर है, एक आपने पढ़ा यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल जो एवी वॉल राइट एवी सेप्टम पर है, और एक यहां पर आपने पढ़ा सेमिलुनर वॉल, दो हैं, एक तो पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल और एक एओर्टिक सेमिलुनर वॉल जो ऊपर जा रहा है। एक वॉल आपने पढ़ा यहां पर बाइकस्पिड वॉल जिसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, और एक वॉल आपने पढ़ा थिबेसियस वॉल जो किसमें प्रेजेंट है, कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस क्या है, विच प्रोवाइड ब्लड हार्ट टू हार्ट, हार्ट से हार्ट में ब्लड प्रोवाइड कराती है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का, हमारे हार्ट का जो ब्लड वेसल्स का सिस्टम है, कहां कहां पे ब्लड वेसल्स कौन कौन से प्रेजेंट है और कौन कौन से वॉल प्रेजेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि कौन कौन से यहां पर वॉल्स प्रेजेंट है, कि कौन से वॉल्स यहां पर काम कर रहे हैं। देखिए वॉल्स के अलावा कौन सा सिस्टम है जो इसको वर्क कर रहा है। देखिए यहां पर एक नोड प्रेजेंट है, इस नोड को हम बोलते हैं एस ए नोड। क्या बोलते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एस ए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड यहां से एक फाइबर जाते हैं, यहां पे देखिए बेटा यहां पर this is, there are some fibers which are said to be Purkinje fibers, Purkinje fibers। और यहां पर बेटा एक नोड होती है, एक नोड प्रेजेंट होती है, इस नोड को हम बोलते हैं बेटा एवी नोड। क्या बोलते हैं, एवी नोड, एवी नोड। और एवी नोड से यहां पर फाइबर्स का बंडल आता है, एक बहुत सारे फाइबर्स का बंडल आता है। एवी नोड क्यों बोल रहे हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे नोड। साइनो ऑरिकुलर यानी ऑरिकल के साइड में, साइनो ऑरिकुलर नोड। और ये है, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, फाइबर्स। एक्चुअली हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ cells. What are these cells? Number one, myocardial cells and neurogenic cells. मायोजेनिक सेल्स और न्यूरोजेनिक सेल। मायोजेनिक मसल फाइबर से बने हुए और न्यूरोजेनिक मतलब न्यूरॉन से बने हुए। तो यहां पर ये जो फाइबर्स हैं, जो नोड है, ये है न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हुई, न्यूरॉन्स की, और ये सब मस्कुलर कार्डियक मसल से बना हुआ है। यहां पर कुछ न्यूरॉन्स के फाइबर्स आए जिसको हम, इसका बंडल आता है, इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ HIS, बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ HIS। ये जो एरिया है वेंट्रिकुलर सेप्टम का, यहां तक वेंट्रिकल्स में, यहां पर बेटा मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो यहां पर जो कार्डियक मसल्स हैं, इन कार्डियक मसल्स को हम बोल रहे हैं पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स यहां पर पेपिलरी मसल्स, और यहां से पेपिलरी मसल्स के अंदर यहां पर बंडल ऑफ हिस के जो फाइबर जा रहे थे, ये फाइबर्स इधर भी जाते हैं, यहां पे मूव करते हैं, और इसको हम बोलते हैं पुरकिंजी। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं यहां पर, पुरकिंजी नाम सुना है आपने, पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी का नाम तो सुना होगा, पुरकिंजी। पुरकिंजी वही वाले जी हैं, कौन से, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म और डिस्कवर्ड बाय सेल में आपने पढ़ा हुआ, जेई पुरकिंजी, दैट इन्होंने ही डिस्कवर करा है यहां पर। बेटा यहां से कुछ जो हमारे वॉल्स हैं, यहां से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं,
जो एक तरफ तो अटैच होते हैं वॉल से और दूसरी तरफ अटैच होते हैं यहां पर किन से, इन मसल से। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, इधर भी होते हैं, यहां पर बाइकस्पिड वॉल्व है और इधर भी होते हैं। यहां पर स्पेस है, मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज कॉर्डिया। यहां पर ये जो पेपलरी मसल्स हैं, पेपलरी मसल्स में यहां पर ये डिप्रेशंस हैं ऊपर की तरफ, जो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ऊपर को खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉलमनी कार्नी। कॉलमनी कार्नी, ये कॉलमनी कार्नी, CARNA, COLUMNAE, कॉलमनी कार्नी। कॉलमनी कार्नी हम किसे बोलते हैं? कॉलमनी कार्नी जैसे यहां पर मसल्स हैं, मसल्स की फोल्डिंग्स हैं, इनको यहां पर थ्रेड बने हुए हैं इधर के और थ्रेड खींच रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारी स्किन है ये, और स्किन पर ये ऐसे ऊपर की तरफ ही खींच रहे हैं, ऐसे ऊपर को अगर ये खींच रहा है ये इस तरीके से, तो यहां पर आप देख रहे हैं बेटा डिविजन्स बन रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। तो ऐसे यहां पर स्किन की ये मेम्ब्रेन्स हैं, ये अगर ऐसे ऊपर को खींच रहेगी मसल्स को, तो जो डिवीजन बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं कॉलमनी कार्नी। ये कॉलम्स जो डिवाइड हो रहे हैं, समझ गए? ऊपर दिस इज कॉलमनी कार्नी, ऊपर की तरफ जो खींच रहा है कॉलमनी कार्नी। अच्छा, यहां पर ये जो मैंने आपको बता चुका हूं, ये एओर्टा और ये पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक को बीच में एक लिगामेंट से जुड़े रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम। क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टरियोसम। बेटा यहां पर हमको फंक्शन समझना है, ये मैं आपको बता चुका, ये ऐसे नोड, यहां पर ऐसे नोड के फाइबर्स पुरकिंजी फाइबर्स, और यहां पर ये पुरकिंजी फाइबर्स, ये हैं, ये जो पुरकिंजी फाइबर्स आ रहे हैं। यहां पर ये बंडल ऑफ हिस एवी नोड से नीचे की तरफ न्यूरॉन से बने हुए फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, और यहां पर क्या है बेटा? ये पुरकिंजी फाइबर्स। अब देखिए फंक्शन किस तरीके से होता है, स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं, एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट इसको, पहले स्ट्रक्चर को फिर उसके बाद फंक्शन को। देखिए बेटा, जितना मैं दिखा रहा हूं, जहां से दिखाना शुरू कर रहा हूं वहीं से आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जो हार्ट है, हार्ट की आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम, इसमें दो डिवीजन, ये और एक ये वाले डिवीजन, कोई प्रॉब्लम? सेप्टम जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले ब्लड यहां पर आएगा, ब्लड यहां पर आया, ब्लड यहां पर आएगा, किसके थ्रू आएगा? सुपीरियर वेना केवा ऊपर से और इन्फीरियर वेना केवा नीचे से। यहां पर ब्लड कलेक्ट हुआ, यहां से ब्लड कहां पर जाएगा? यहां से ब्लड जाएगा नीचे वाली बॉडी पार्ट्स में, नीचे वाला जो चैम्बर है इसमें जाएगा, किसके थ्रू? एक वॉल्व के थ्रू। इस वॉल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पर ब्लड गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? दिस इज राइट वेंट्रिकल। यहां से ब्लड जाएगा लंग्स में, किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ऊपर गया, दोनों लंग्स में गया, दोनों लंग्स में जाने के बाद यहां से कहां पर जाएगा? लंग्स में, लंग्स से फिर आएगा पल्मोनरी वीन के थ्रू, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, यहां पर आया, यहां से कहां पर जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे जब जाएगा तो नीचे जो ब्लड जा रहा है यहां पर, यहां से ब्लड कहां पर जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। यहां से किसके थ्रू जाएगा? एओर्टा में, एओर्टा के थ्रू। यहां पर भी वॉल प्रेजेंट है और यहां पर भी वॉल प्रेजेंट है। यहां पर जो वॉल प्रेजेंट है उनको हम क्या नाम दिया गया? सेमिल्यूनर वॉल। इसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल और इसको हम बोल रहे हैं आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल। एक ब्लड वेसल ऐसी है जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड कराती है, उसको बोलते हैं कैरोटिड साइनस। यहां पर थ्रेबेसियस वॉल प्रेजेंट है जो ब्लड को वापस आने से रोकता है। ये दो गए वॉल्स के बारे में बात। यहां पर एक नोड बताई मैंने आपको, ऐसे नोड से करंट प्रोड्यूस होता है। न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया दो तरह के सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स? न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक सेल्स कौन से होते हैं? जो न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। और मायोजेनिक सेल्स कौन से होते हैं? जो मसल से, हार्ट मसल से मिलकर बने होते हैं। यहां पर ये जो मस्कुलर सेल्स हैं, इन सेल से मिलकर ये पूरा हार्ट इस तरीके से बना हुआ है। अब कैसे फंक्शन कर रहा है, इस फंक्शन को आपको देखना है कि वर्क कैसे कर रहा है। यहां पर देखिए जरा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहां से एक बार करंट प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, जैसे ये है, ये मसल्स, ये गेट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? गेट्स बने हुए हैं। यहां पर बाइकस्पिड और यहां पर ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे करना है, पूरी क्लास जीरो हो जाएगी अगर आपने यहां पर सिर्फ 2 मिनट ध्यान नहीं दिया। अगली बात मेरी बहुत ध्यान से प्लीज आपको सुननी है। यहां पर ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल्व, गेट्स हैं, एक तरीके से गेट्स हैं। उस गेट पर एक तरफ से यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं और एक तरफ यहां पर पेपलरी मसल्स में ये बने हुए हैं, और यहां पर गेट पर ये बने हुए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा देखिए, हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जैसे होता क्या है, यहां से हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है,
रिलैक्स करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो हार्ट का जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जो रिलैक्सेशन होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। हार्ट, पूरा हार्ट एक साथ नहीं कॉन्स्ट्रिक्ट करता, ये हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये वाला चैम्बर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, फिर ब्लड नीचे आएगा, फिर ये वाला चैम्बर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, फिर नीचे आए, फिर ब्लड यहां पर आएगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड यहां पर आएगा, फिर ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? जैसे मैंने बताया ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है? पूरा हार्ट एक रिदमिक मैनर में कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और किस तरीके से करता है कि एक फेज वो भी आता है जब पूरे चारों के चारों चैम्बर्स एक साथ रिलैक्स होते हैं। ये मैं जब आपको ईसीजी पढ़ाऊंगा इसके बारे में तब बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। होता क्या है कि यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, ब्लड नीचे आया, ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है? पहले ब्लड नीचे आ जाता है, फिर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। फिर सुनिए, मैंने बोला ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, उसकी वजह से ब्लड नीचे आया, ऐसा नहीं होता। ये नीचे आता है, उसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। पहले ब्लड आता है, फिर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, एक साथ होता है ये काम। जैसे एक तो बैलून है, बैलून पिचका, हवा निकल गई, और एक हवा निकली, बैलून पिचका। दोनों बातों में काम एक ही हो रहा है, लेकिन डिफरेंस है। कैसे? देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, इस जगह पर अगर हम यहां से करंट प्रोड्यूस होता, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, यहां पर एक करंट प्रोड्यूस होता है, कितना उसका -70 मिली वोल्ट का करंट प्रोड्यूस होता है। इतना कम होता है कि हर्ट से दूसरे पर्टिकुलर एक ही हर्ट के अंदर, जो हमारे फिस्ट के मुट्ठी के बराबर का जो हर्ट होता है, उसी में एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाता। यहां से करंट प्रोड्यूस हुआ, यहां से करंट प्रोड्यूस होकर यहां तक जाता है एवी नोड तक। यहां से पूरे हर्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इस करंट की वजह से। भाई अगर हमारी मसल्स में करंट लगेगा तो करंट लगने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो यहां पर ऐसे नोड से करंट प्रोड्यूस हुआ, और प्रोड्यूस होने के बाद यहां पर तो करंट लगा, लेकिन यहां से यहां तक जब आया तो करंट ये एवी नोड तक आता है। इसको हम ऐसे नोड को करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम ऐसे नोड को बोलते हैं बेटा पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। और यहां से जो एवी नोड पर आता है, और एवी नोड से करंट होता हुआ बंडल ऑफ हिस में नीचे की तरफ करंट उतरता है, और करंट यहां से इन पुरकिंजी फाइबर्स के थ्रू, यहां पर ये जो पुरकिंजी फाइबर है ऊपर, और नीचे जो पुरकिंजी फाइबर है, इन पुरकिंजी फाइबर्स में करंट फ्लो करता है, प्रोड्यूस करता है। और करंट प्रोड्यूस करने के बाद यहां पर इन मसल्स में करंट पहुंचता है। जैसे ही मसल्स में करंट पहुंचेगा, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। भाई करंट लगेगा, हम ऐसे रिलैक्स खड़े हुए, करंट लगेगा तो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, करंट लगती है एकदम पीछे को जाएंगे। तो जैसे ही मसल्स को करंट लगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, और जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, इनके हाथ में, इनके मसल्स के साथ जो थ्रेड बने हुए हैं, यहां पर जो थ्रेड बने हुए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्डिया टेंडनी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पीछे की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। कॉर्डिया टेंडनी पीछे की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, और जैसे ही कॉर्डिया टेंडनी पीछे की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, दीज वॉल्व्स गेट ओपन, और ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे। जैसे ही वॉल्व ओपन होंगे, ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ रश करेगा, और जैसे ब्लड रश करेगा, इट गेट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। फिर से एक बार देखेंगे। यहां पर सबसे पहले एस नोड से करंट प्रोड्यूस हुआ, एस नोड से करंट प्रोड्यूस होने के बाद यहां पर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां से गया एवी नोड तक, एवी नोड ने उस करंट को नीचे डिस्ट्रीब्यूट करा बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजी फाइबर में, पुरकिंजी फाइबर से पेपिलरी मसल्स में करंट गया, जैसे पेपिलरी मसल्स में करंट गया, यहां से इन थ्रेड को, ये पेपिलरी मसल्स गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड, जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पीछे की तरफ खींचे, जैसे पीछे की तरफ खींचे, वॉल्व्स गेट ओपन, जैसे वॉल्व ओपन हुए, ब्लड नीचे आया और हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट, कैसे वर्क कर रहा है। यहां पर वर्क, हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से पंप करता है, यहां तक आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। और इसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो हम और फर्दर डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था, इसमें आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद हमको पढ़ना है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपने देखा होगा मेडिकल में ईसीजी करवाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड्स जो सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, उन साउंड्स का मतलब कैसे होता है। अभी आप स्टेथोस्कोप लगाओगे तो आपको सिर्फ साउंड पता लगेगी, उससे आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं बताऊंगा उन साउंड्स का क्या मतलब होता है, वो साउंड्स कब प्रोड्यूस होती हैं, कैसे ईसीजी होता है, कैसे कार्डियक साइकिल रन करती है, और क्या कार्डियक साइकिल होती है, हार्ट से रिलेटेड और कई सारी बातें हमको करनी है। तब तक आप इसको ड्रॉ कर लीजिए प्रॉपर, और ड्रॉ करके इसको एक एक चीज़ को एक बार देखकर ड्रॉ करिएगा, और एक बार बिना देखे प्लीज जरूर ड्रॉ करिएगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आ जाएगा लेकिन मेमोराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।